जायरीन की एक और बस को हादसा। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस खाई में गिरने से 11 जायरीन जहां बहक 30 जख्मी हो गए। हादसा बुजी टॉप के करीब पेश आया। पुलिस, लेविस और दीगर इदारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। जहां बहक अफराद की मैयतों और जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। ईरान से आने वाली बस जायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से है। डिप्टी कमिश्नर गवादर ने कहा है कि ईरान जाने वाले जायरीन के लिए टूर ऑपरेटर्स की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। ईरान ने पाकिस्तानी जायरीन की बड़ी तादाद को ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे जारी किए थे। मुल्की टूर ऑपरेटर्स ने नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखा। टूर ऑपरेटर्स ने गाड़ियों के नंबर और ड्राइवरों के नाम गलत फराहम किए। इन बेज़ाब्तगियों की वजह से जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। डिप्टी कमिश्नर गवादर का एक्शन, बोगस बसों और ड्राइवर्स की गवादर में एंट्री पर पाबंदी लगा दी। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों के बाद हिजबुल्लाह का मिसाइलों और ड्रोन से इसराइल पर हमला। हिजबुल्लाह का कहना है दागे गए 320 रॉकेट शहीद कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल पर जवाबी कार्रवाई का पहला मरहला था। 11 इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइल में 48 घंटों के लिए हंगामी हालत नाफिज। तल अबीब के बिन गोरेन एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त रोक दी गई। लबनान के नज़दीक इसराइल की शिमाली बस्तियों के बम शेल्टर खोल दिए गए। इसराइली फौज ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई का खतरा भांपने का दावा करते हुए लबनान में मुतादिद मकामात पर 40 हमले किए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू और वजीर दिफा के फौजी हेडक्वार्टर्स में सूरत हाल की मॉनिटरिंग। पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। काउंसिल की मीटिंग इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की म्यूनसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात का सिंध और बलूचिस्तान के माही गिरों को 27 से 30 अगस्त तक समंदर में न जाने का मशवरा। PDMA का आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी। डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में सैलाब का खतरा। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी दिन के आगाज पर ही पाकिस्तान को धचका। दूसरी विकेट गंवा बैठा। कप्तान शान मसूद पहले सेशन के आगाज में पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर गईं। बांग्लादेशी टीम गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के 448 रन के जवाब में 565 रन बनाकर आउट हुई थी। पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 29 रन बना लिए। अदलिया से मुतालिक कोई भी तरमीम ज़ेरे गौर नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं है। ना कोई आइनी तरमीम हो रही है, ना किसी मुजवज़ा आइनी तरमीम पर बहस हुई है। आइनी तरमीम का मुसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यास आराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है। बुध का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इंतहाई अहम। मुमकिना कानून साजी पर बिलावल शहबाज मुलाकात के बाद सदर जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी मिल बैठे। मुलाकात के लिए सदर जरदारी खुद मौलाना के घर पहुंचे। हुकूमत की तरफ से की जाने वाली मुतवक्किल कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल। JEI को हुक्मरान इत्तेहाद से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। बानी PTI ने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ बयान दिया था। लाहौर के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। इंचार्ज इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक नमूने मुस्बत आने पर मखसूस इलाकों में 10 सितंबर से इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी।
कराची के इलाके सदर लकी स्टार के करीब से बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि बच्ची को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके कत्ल किया गया। बच्ची की उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। पुलिस की तहकीकात जारी। कराची में पीर को शौहदाए करबला के चिहलम पर जुलूस के दौरान MA जिना रोड गुरु मंदिर से टावर तक बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नाजिमाबाद से आने वाले लसबेला चौक से निश्तर रोड जा सकेंगे। लियाकताबाद से आने वाले ट्रैफिक को 3 हट्टी से लसबेला चौक मोड़ दिया जाएगा। शाहराह कायदीन से नुमाइश जाने वाले कश्मीर रोड जा सकेंगे। सिंध भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। उर्स के मौके पर मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। इसराइल गजा मिस्र बॉर्डर के करीब कब्जा बरकरार रखने पर बज़िद। काहिरा में मुज़ाकरात में कोई पेशरफ न हो सकी। अमरीकी वफ़द की कतर और मिस्री हुकाम से बातचीत हुई। मुज़ाकरात के हालिया दौर पर ब्रीफिंग लेने के बाद हमास का वफ़द कतर से रवाना हो गया। गजा पर इसराइली हमले जारी। हफ्ते को इसराइली हमलों में 71 फ़लस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस के हमद सिटी से इसराइली फोर्सेस के निकलने के बाद 12 लाशें मिली हैं। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के हमले में 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए। मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें। जर्मनी के शहर ज़ोलिंगन में चाकू हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली। हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हुए थे। जर्मनी ने वाक़े को दहशतगर्द इक़दाम करार दिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावल दुरव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। पावल दुरव पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिनों से मुजरिमाना फेल और धोखा दही में मुलव्वस होने के इल्जामात हैं। आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। पुलिस एहलकारों पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। कोताही हुई, गलती का इजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की रहीम खान में डाकुओं के हमले में जख्मी एहलकारों की अयादत। हौसला बढ़ाया, अहले खाना को दिलासा दिया। शहदा के अहले खाना और बच्चों से भी मुलाकात की। मरीम नवाज ने कहा, हर जान कीमती है। पुलिस एहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। वो पुलिस के जवानों की तकलीफ को अपनी परेशानी समझती हैं। जख्मी जवान ने गुफ्तगू में कहा कि हौसले बुलंद है, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सोगवार ख़ानदानों की भरपूर किफ़ालत करने, शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम देने, घर और नौकरी देने का ऐलान। वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में कच्चे में होने वाले सानहे की तफसीलात से आगाह किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान को PTI का मसीहा करार दे दिया। कहा, PTI समझती है मौलाना फजलुर रहमान उन्हें तमाम मसाइल से निकाल लेंगे। जरदारी फजलुर रहमान मुलाकात ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर हुई। शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों का रियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि जेल में बानी PTI की सेहत काफ़ी अच्छी है। उन्हें खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं। उनके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है। वो जेल में रहने की आदी हो चुके, जेल में एक्सरसाइज भी करते हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा कि उन्हें या डॉक्टर फैसल सुल्तान को हर हफ्ते 2 हफ्ते बाद बानी PTI के चेकअप की इजाज़त मिलनी चाहिए। प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड ने हैट्रिक कर ली। मैनचेस्टर सिटी ने इप्सविच टाउन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। अर्लिंग हालैंड ने पहला गोल 12वें, दूसरा 18वें, तीसरा 88वें मिनट में किया। एक और मैच में आर्सेनल कामयाब, एस्टन विला को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया।